हम सभी जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास की याद में हम गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी को ही गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। पर दोस्तों, क्या आप सब जानते हो कि आखिर महर्षि वेदव्यास को ही गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु क्यों बनाया गया? क्यों उनकी याद में ही यह पर्व मनाया जाता है? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड धर्मों में दिया गया एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आप जान जाओगे कि आखिर महर्षि वेदव्यास की याद में ही यह त्योहार, यह पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, महाभारत काल में हुए महर्षि वेदव्यास के नाम से तो शायद ही कोई अनजान हो। ये वही मुनि श्रेष्ठ है जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। वे भली भांति जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए गुरु समान है, पूजनीय है, फिर चाहे वो कोई छोटा सा जीव जंतु, कोई प्राणी या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। दोस्तों, शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार मुनिवर ने भील जाति के एक व्यक्ति को पेड़ को झुकाकर उससे नारियल तोड़ते हुए देखा। उस दिन से व्यास जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, क्योंकि व्यास जी ये विद्या सीखने के इच्छुक थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति किस तरह इस नारियल के पेड़ को मंत्र बोलकर झुकाता है और इससे नारियल तोड़ लेता है। पर दोस्तों, वो व्यक्ति संकोच और डर के कारण वेद व्यास जी से दूर भागता था। एक दिन पीछा करते करते व्यास जी उस व्यक्ति के घर पहुंच गए, जहां वो व्यक्ति तो नहीं था, पर उसका पुत्र वेद व्यास जी को मिल गया, जिसने व्यास जी की पूरी बात सुनी और वह उन्हें मंत्र देने को तैयार हो गया। अगले दिन व्यास जी पधारे और पूरे नीति नियम के साथ उन्होंने उस लड़के से वह मंत्र ले लिया। पिता ने यह सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उसने पुत्र से इसका कारण जानना चाहा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटा, मैं व्यास जी को यह मंत्र जानबूझकर नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में यह बात थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वो गुरु तुल्य हो जाता है, और हम लोग तो गरीब छोटी जाति के हैं, तो ऐसे में क्या व्यास जी हमारा सम्मान करेंगे? फिर पिता ने कहा कि बेटा, यदि मंत्र देने वाले को पूज्य न समझा जाए तो वो मंत्र फलित नहीं होता। इसीलिए तुम जाओ और वेद व्यास जी की परीक्षा लो कि वो तुम्हें गुरु सम आदर देंगे या नहीं। तो दोस्तों, अगले दिन पुत्र ने ठीक वैसा ही किया। पुत्र अगले दिन ही वेद व्यास जी के दरबार में पहुंच गया, जहां वेद व्यास जी अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे थे। अपने गुरु को आते देख, मतलब उस नारियल तोड़ने वाले के लड़के को आते देख, वेद व्यास जी दौड़ कर आए और उस लड़के का पाद पूजन कर नीति नियम से उसका मान सम्मान किया। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और तब उसकी और उसके पिता की सारी दुविधाएं मिट गई कि जो व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी गुरु तुल्य महत्व देता है, वो वाकई में परम पूजनीय है। और तभी से दोस्तों, ये गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को सबसे अग्रणी गुरु माना जाने लगा और वर्ष में एक दिन ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु को समर्पित किया गया, जो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूनम के नाम से प्रचलित है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह किस्सा पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि आखिर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की याद में ही हम गुरु पूर्णिमा का यह पर्व क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।